हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सर्कुलर क्यू में हम इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। इसके कंसेप्ट समझते हुए हम इसके एल्गोरिदम को पूरा यहाँ पे देखेंगे। अब ये सर्कुलर क्यू जो है वो क्यों लाया गया क्यू के बाद, क्योंकि हमारा जो क्यू था उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ऐसी थी, सपोज यहाँ पे ये हमारा क्यू है और अब हम ये फर्स्ट एलिमेंट को हम रिमूव कर देंगे तो हमारा जो फ्रंट है वो फ्रंट हो जाएगा सेट 1 पे। अब क्या होगा, यहाँ पे जो स्पेस है वो ब्लैंक हो गई है और नया एलिमेंट हमें इंसर्ट करना है तो वो नया एलिमेंट भी हम यहाँ पे इंसर्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो रेयर है वो हमारे लास्ट पोजीशन पर है और सिंपल क्यू है, इसलिए हमें हमारे रेयर को हम फर्स्ट पोजीशन पर फिर से सेट नहीं कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन लेकर हम आए हैं सर्कुलर क्यू में। सर्कुलर क्यू में हमारा जो लास्ट पोजीशन है उसे हम फिर से कनेक्ट कर देंगे हमारी फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब ये हो गया हमारा सर्कुलर क्यू। हमारे जो नॉर्मल क्यू में जो प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पे स्पेस होने के बावजूद भी हम यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारा जो रेयर है वो लास्ट पोजीशन पर था और हमारा रेयर को हम फर्स्ट पोजीशन पर नेक्स्ट टाइम सेट नहीं कर सकते थे। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम हम इजीली हमारे सर्कुलर क्यू में कर सकते हैं। सर्कुलर क्यू में क्या होगा, सपोज यहाँ पे हमारा जो रेयर है वो लास्ट पोजीशन पर है और हमारे जो फर्स्ट पोजीशन पर ब्लैंक है, तो हम यहाँ पे हमारे रेयर को इजीली 0th पोजीशन पर सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सर्कुलर क्यू। Circular queue that we will already discuss in our previous session. What is circular queue? In circular queue, each node is connected to a next node in sequential and last node is also connected to your first node. And this is called a circular queue and you can also call a ring buffer. तो ये सब कुछ हमने हमारे जो प्रीवियस सेशन में हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इज एल्गोरिदम फॉर एन क्यू। एन क्यू का मतलब क्या होता है, अगर हम हमारे क्यू में कोई आइटम डालेंगे तो उसे हम एन क्यू कहेंगे। नाउ वी विल चेक ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो क्या होता है, अगर हमारा जो क्यू है वो पहले से ही फुल है और अब हम यहाँ पे कोई आइटम डालेंगे तो ये आइटम जो नई आइटम होगी वो यहाँ पे स्टोर नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारा क्यू है वो ऑलरेडी फुल है। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो क्यू है वो ओवरफ्लो है। तो ओवरफ्लो के लिए हमने 2 कंडीशन डाली है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो कि यदि हमारा जो फ्रंट पॉइंटर है वो 0th पोजीशन पर है और हमारा जो रेयर पॉइंटर है वो हमारी n-1 n है, वो हमारी साइज है। अगर हमारी साइज -1 पे हमारा रेयर पॉइंटर होगा तो हमारा जो क्यू है वो ओवरफ्लो होगा। और दूसरी सिचुएशन ये होगी कि अगर हमारा रेयर +1 इक्वल टू फ्रंट होगा तो वो सिचुएशन में भी हमारा जो क्यू है वो क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो। नेक्स्ट, अगर हमारा जो क्यू है वो ओवरफ्लो नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो चेक करेंगे कि यदि हमारा क्यू है वो टोटली एम्प्टी है। यदि हमारा जो क्यू टोटली एम्प्टी है तो क्या करेंगे, हम हमारा जो फ्रंट और रेयर पॉइंटर है उसे हम 0th लोकेशन पर सेट करवाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमने एक इफ कंडीशन डाली है। यदि हमारा जो फ्रंट है वो -1 पे है, उसका सिंपल मीनिंग ऐसा हुआ कि हमारा जो क्यू है वो टोटली एम्प्टी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो फ्रंट है और रेयर पॉइंटर है उसे हम 0th पोजीशन पर सेट करवाएंगे और बाद में हमारे जो आइटम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है वो हम हमारे क्यू ऑफ रेयर पॉइंटर पे स्टोर करवाएंगे। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, यदि हमारा जो रेयर पॉइंटर है वो हमारे लास्ट लोकेशन पर है और हमारा जो फर्स्ट लोकेशन है वहां पे वो लोकेशन एम्प्टी है, तो हम क्या करवाएंगे, तो हम सिंपली हमारे जो रेयर पॉइंटर है उसे हम 0th पोजीशन पर सेट करवा देंगे। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन डाली है एल्स इफ में, यदि हमारा जो रेयर पॉइंटर है वो इक्वल टू n-1 होगा तो हम क्या करवाएंगे, हमारा जो रेयर पॉइंटर है उसे हम 0th पोजीशन पर सेट करवा देंगे और बाद में हमारे जो आइटम नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है वो हम हमारे क्यू ऑफ रेयर में
स्टोर करवाएंगे। पर यदि यह दोनों कंडीशन है वो रॉन्ग होगी तो लास्ट में हम क्या करवाएंगे, हमारे रेयर पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे 1 पे। उसका सिंपल मीनिंग यह हुआ कि यदि हमारा क्यू है वो फुल नहीं है और यदि हमारा क्यू है वो एम्प्टी नहीं है और यदि हमारा जो रेयर पॉइंटर है वो लास्ट लोकेशन पर नहीं है, देन उसका सिंपल मीनिंग ऐसा हुआ कि हमारा जो रेयर पॉइंटर है वो हमारे एरे में कोई बीच लोकेशन पर है। तो हम क्या करवाएंगे, हमारे जो रेयर पॉइंटर है उसे इंक्रीमेंट करवाएंगे बाय 1 पे। यहाँ हमारा रेयर पॉइंटर है वो फर्स्ट लोकेशन पर है, उसे हम इंक्रीमेंट कराएंगे सेकंड लोकेशन पर। बाद में हम क्या करेंगे, आइटम नाम के जो वेरिएबल में वैल्यू है उसे हम हमारे एरे क्यू ऑफ रेयर में स्टोर करवाएंगे। हमारा यहाँ क्यू ऑफ रेयर है वो सेकंड पोजीशन है। सो हमारे आइटम नाम के वेरिएबल में सी वैल्यू थी, वो हमने हमारे क्यू ऑफ रेयर यानी कि सेकंड लोकेशन पर स्टोर करवा दी। एंड लास्ट में एग्जिट। नाउ वी विल सी ए एल्गोरिथम फॉर ए DQ. DQ means delete any item from your queue. Here we have passed total 5 arguments. First is your queue, your array. N is your number of element. Front and rear both are your pointer. And last item. ये आइटम नाम का वेरिएबल कब यूज में आएगा, जब हम हमारी आइटम रिमूव करेंगे हमारे क्यू में। सो वो जो आइटम रिमूव होगी वो हम हमारे आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। सो फर्स्ट वी विल चेक अंडरफ्लो कंडीशन। अंडरफ्लो कंडीशन का सिंपल मीनिंग क्या हुआ, यदि हमारा क्यू है वो ऑलरेडी एम्प्टी है और यहाँ पे हम यदि इंसर्ट डिलीशन ऑपरेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है हम डिलीट नहीं कर पाएंगे। सो एट दैट सिचुएशन वी विल जस्ट राइट ए क्यू इज अंडरफ्लो। सो यहाँ पे हमने एक कंडीशन डाली है, यदि हमारा जो फ्रंट पॉइंटर है वो -1 पे सेट होगा। यदि हमारा जो फ्रंट पॉइंटर -1 पे हो तो उसका सिंपल मीनिंग यही हुआ कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है। तो हम जस्ट मैसेज डालेंगे कि हमारा क्यू है वो अंडरफ्लो है और हम एग्जिट कर जाएंगे। बट यदि जो हमारा क्यू है वो अंडरफ्लो नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारे जो क्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर पे जो वैल्यू है वो हम हमारे ये आइटम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। नाउ हमें क्या करना है, हमारे जो फ्रंट पॉइंटर है उसे हमें सेट करना है। तो उसके लिए भी डिफरेंट कंडीशन है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो हम चेक करवाएंगे कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं है। यदि हमारा जो क्यू है उसमें हम आइटम डिलीट करते हैं और वो आइटम है वो लास्ट आइटम है, यानी कि यदि जो ये आइटम रिमूव हो गई तो हम हमारे फ्रंट पॉइंटर और हमारे रेयर पॉइंटर को सेट करेंगे -1 पे। यदि बोथ आर इक्वल सो वी विल सेट अवर फ्रंट पॉइंटर इक्वल टू -1 एंड रेयर पॉइंटर इक्वल टू -1। नेक्स्ट सिचुएशन क्या आई, यदि हमारा फ्रंट पॉइंटर है वो हमारे लास्ट लोकेशन पर है। यहाँ पे हमारा फ्रंट पॉइंटर है वो हमारे थर्ड लोकेशन यानी कि लास्ट लोकेशन पर है। तो हम क्या करवाएंगे, हमारा जो फ्रंट पॉइंटर है उसे हम फिर से हमारे 0th लोकेशन पर सेट करवाएंगे। यहाँ पे हमारा जो फ्रंट पॉइंटर है वो यहाँ पे 0th लोकेशन पर सेट हो गया और यहाँ पे जो वैल्यू थी D वो हमारे वैल्यू नेम के वेरिएबल में स्टोर हो गई। यदि ये दोनों की दोनों कंडीशन है वो फॉल्स हो गई तो लास्ट में हम क्या करवाएंगे, हमारे फ्रंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कराएंगे बाय 1। यहाँ पे यदि हमारा फ्रंट पॉइंटर है वो 0th लोकेशन पर है, then we will increment our front pointer by 1, so it is in your first position. And last में finish exit. So I hope you have understand circular queue. Thank you everyone.